हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे। अ, अब तक आपकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने आपको कवर करवा दिया था शैशवावस्था का। ठीक है, आज हम बाल्यावस्था को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी की क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए भी परेशान मत होइए, टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा रही हैं, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारा बेटा शैशवावस्था तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने विकास उकास सब कंप्लीट कर लिया है, अंतर भी वृद्धि और विकास में पढ़ ली है। आज हम बाल्यावस्था को कवर करेंगे। बाल्यावस्था की उम्र बेटा 6 से 12 वर्ष तक है। बाल्यावस्था के कुछ नाम को जान लेते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय की उम्र होती है। जैसे कि मैंने शैशवावस्था में बताया आपको, वो नर्सरी पूर्व विद्यालय की उम्र होती है, ये प्राथमिक विद्यालय की उम्र होती है। आपने देखा होगा 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चे क्या होते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शुरू हो जाते हैं जाना। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका गंदी उम्र या डर्टी एज। गंदी उम्र, डर्टी एज, यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं या बारिश वगैरह हो जाती है, पानी भर जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कूदते हैं उस पर इस तरीके से, और ड्रेस पूरी गंदी कर लेते हैं। तो इसे गंदी एज या डर्टी एज भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम खेलों की आम्र नहीं है, खेलों की उम्र भी कहते हैं। इस उम्र में क्या होता है, खेल भी शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे खिलौनों की उम्र थी, यहाँ पे खेलों की उम्र है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या होता है, अब खेलना शुरू कर देता है। कभी स्कूल में भी कभी कभी गेम होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। कभी रनिंग हो गई आपकी, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल ज़्यादातर होता है, टेनिस वगैरह उससे होता है। ठीक है, बाकी ये मध्य परिपक्वता की उम्र हो गई आपकी, मूर्त चिंतन की उम्र। अब इसमें क्या होता है, बच्चा मूर्त सोचना शुरू कर देता है। यदि आप उससे ये कहते हो कि माना लंबाई x है, तो वो नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि वो अभी अमूर्त नहीं समझ पाएगा, केवल मूर्त ही समझ पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मूर्त ही समझ पाएगा, अमूर्त नहीं समझ पाएगा। मतलब माना वाला कोई भी, यानी कि जो लेट करते हैं हम, वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। यानी कि माना रवि की उम्र x है, माना इसकी लंबाई x है, अभी वो माना नहीं समझ सकता, यानी कि अमूर्त चिंतन को नहीं समझ सकता। ठीक है, वो मूर्त ही समझ पाएगा, यानी कि आप उसे दिखाइए सारी चीज़ें सामने से, तब वो समझ पाएगा। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था होती है। आपने देखा होगा बच्चे दिन भर कूदते फिरते रहते हैं घर में, उनसे पानी मंगाओ भागते हुए जाते हैं, भागते हुए पानी लेकर आते हैं। कोई चीज़ मंगाओ, लो बेटा ये पापा को दिया हो, तो भागते हुए लेके जाते हैं, भाग पकड़ लाओ पापा और लाओ। या खाना खिलता होता है, या प्लेट वगैरह लगानी होती है, तो प्लेट देती, लाओ मैं ले जाऊँ प्लेट, लाओ मैं ले जाऊँ, कूदता हुआ जाता है। तो चुस्ती और फुर्ती की उम्र होती है। तोड़ फोड़ की अवस्था, बिल्कुल, इसमें तोड़ फोड़ भी बहुत करते हैं। खिलौने हाथ में होते हैं, फेंकते हैं, उलाते हैं, उसे देखा होगा आपने। ठीक है, इस तरीके से तोड़ फोड़ की। निरुद्देशीय भ्रमण आपने देखा होगा, बाहर चले गए, या हलवाई की दुकान है यहाँ से, ठीक है, ये टेलर की दुकान है, यहाँ से बच्चा निकलता जा रहा है, देख रहा है कि हलवाई कैसे दूध को बार बार चला रहा है, या कपड़ा वो काट रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई भ्रमण जो होता है निरुद्देशीय होता है, कोई मतलब नहीं होता है, बड़ा ही क्या कर रहा है, इस तरीके से जाकर खड़ा हो जाता है। शैक्षिक दृष्टि से क्या होता है, महत्वपूर्ण काल होता है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, इसमें भी वही है, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, और यदि आप बच्चों को शिक्षा में नहीं डालेंगे, तब फिर वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति दूसरी तरह की हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, शारीरिक विकास जो होता है अपेक्षाकृत धीमा होता है। तेज तो होता है, लेकिन अपेक्षाकृत धीमा। धीमा यानी कि अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि शैशवावस्था से धीमा होता है, बाकी तेज तो होता ही है। इसमें जिज्ञासा जो होती है सबसे तेज होती है। ठीक है, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें जो होती है, आपने देखा होगा यदि घर में आप कोई काम करने बैठ गए और बच्चा अगर सामने खड़ा है, तो आपको काम करने नहीं देगा। आप देखें, पापा ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्यों कर रही हो, पानी क्यों डाल रही हो, पानी अगर आप आटा गूंद रही हो, आपने आटे में पानी डाला, पानी क्यों डाला, इससे क्या होता है। तो मतलब आपका बिल्कुल भेजा खराब कर देगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें बहुत पाई जाती है। रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। रचनात्मक जैसे कि बालक हो गई, इधर बालिका हो गई है। ठीक है, बालक क्या होता है, कंचे वगैरह खेलते थे पहले के लोग, ठीक है, बच्चे। तो कंचे क्या है, जब उसके पास ज़्यादा पंचे हो जाते थे, तो वो या तो कहीं छुपा के रख देता था, है ना, या रेत के घर बनाना शुरू कर देता था, और आपस बात करते थे कि यार इसका दरवाज़ा ऐसा नहीं लगेगा, या ऐसे बनाओ। यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी तरीके से लड़कियों में भी रचनात्मक, जैसे कि ऊन वगैरह से स्वेटर सिलना स्टार्ट कर दिया। अब
इसमें क्या हो गया, बच्चा जब बाहर निकलना शुरू हो गया, समलिंगी प्रेम। समलिंगी का मतलब क्या होता है, अब बच्चा समझ गया कि हाँ मैं लड़का हूँ और मैं लड़की हूँ, तो लड़का लड़कों में दोस्ती करने लगा, लड़की क्या होने लगी, लड़की लड़कियों में दोस्ती या फ्रेंड करने लगी, फ्रेंडशिप करने लगी। ठीक है, यानी कि अब वो समझ गए कि मैं लड़का हूँ, मुझे लड़कों में रहना चाहिए, और मैं लड़की हूँ, मुझे लड़कियों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हीन भावना का शिकार। बिल्कुल हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं अपने आप को वो समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और अचानक वो कर नहीं पाते हैं और हीन भावना का क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। समूह भावना, बिल्कुल इसमें क्या होती है, क्योंकि जब बच्चा दोस्त बनाना शुरू कर देता है तो समूह भावना हो जाती है। जैसे ही लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ दोस्त बनाना शुरू हो जाती है। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण पाया जाता है। यहाँ पे वास्तविकतावादी होगा दृष्टिकोण, यानी कि जो बच्चा शैशवावस्था में खिलौनों को तोड़ता था, है ना, और मार देता था, तो अब उसके अंदर वास्तविकतावादी दृष्टिकोण आ गया। अब वो समझ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बच्चा पहले चींटियों वगैरह को मार देता था, अब उसके अंदर नैतिकता भी आ गई है। मानसिक विकास जो होता है बेटा इसमें सबसे तेज़ होता है। उसमें शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है, इसमें मानसिक विकास सबसे तेज़ होता है। ठीक, संचय प्रवृत्ति पाई जाती है। संचय जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जैसे कि घर बनाना, ठीक है, रेत के मिट्टी के घर बनाना, ठीक है, लड़के और लड़कियां ऊन या छोटे छोटे कपड़े ली मशीन से सिल रही हैं, इस तरीके से संचय प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें भी वही निर्देशी भ्रमण होता है, जैसे कि मैंने बताया था, खड़े हो गए जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है कि हर टाइम ये सोचते हैं कि कोई मेरी तारीफ़ करे, है ना, ज़रा सा कोई काम करा तो कोई मेरी तारीफ़ करे, इस तरीके से प्रशंसा पाने की भी क्या होती है, इच्छा होती है। मित्र चयन, जैसे कि मैंने बताया समूह भावना और समलिंगी प्रेम, तो मित्र चयन हो जाता है, क्योंकि ये समझ जाते हैं अब कि वो लड़का है और मैं लड़की हूँ, तो वैसे ही दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता था, आपने देखा होगा। इसमें नैतिकता का विकास होने लगता है, यानी कि अब बच्चा समझ जाता है कि पापा ने बताया कि जीव को मारना पाप है। अब वो क्या है, चींटी घुसक कर जा रही है, चींटा जा रहा है, कोई भी छोटा जानवर जा रहा है तो उसको नहीं मारता है। ठीक है, नैतिकता का विकास होने लगता है। ठीक, ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, जो बाल्यावस्था का शारीरिक विकास होता है उसको एक बार नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, देखो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है। अब जो हड्डियों की संख्या है 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। ठीक है, जो हृदय की धड़कन 140 बार थी मिनट, वो अब कितनी हो जाती है, 100 प्रति मिनट हो जाती है। लंबाई जो होती है अब जो बढ़ना शुरू हो जाती है, 203 इंच प्रति वर्ष बढ़ना शुरू हो जाती है बाल्यावस्था से ही। मस्तिष्क का जो विकास है 95% हो जाता है, यानी कि 1250 तक शैशवावस्था में हो गया था, अब 1300 से 1350 ग्राम हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, 27 से 28 स्थायी दांत क्या आ जाते हैं। ठीक है, ये शैशवावस्था के साथ साथ बाल्यावस्था भी आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है किशोरावस्था को भी कंप्लीट करेंगे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेट हम होते रहें। ठीक है बेटा, तो आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं। बाकी आपकी मैथ की और ईवीएस की क्लास पे काम चल रहा है, कंटेंट बनाया जा रहा है बेटा, और जो उससे कॉमन जो चैप्टर हैं वो आपको सीडीपी में ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बाकी जो चैप्टर बचते हैं वो अलग से कराए जाएंगे। बाकी आपको तैयार किया जा रहा है, आप धैर्य बना के रखिए। बाकी क्लास को शेयर करते रहिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म आप लोग बेटा जल्दी फिल कर दीजिए। ऐसा ना करें कि डेट नज़दीक हो जाए और आप फिर फॉर्म फिल करना शुरू करें, जिससे कि साइड बिजी हो जाती है और आप लोग परेशान होती हो। ठीक है।